के आए अब सुने मन की मिट्टी की गुड़िया ना समझे अब हमें कोई एहसान ये तेरे कदम पहचान तू सिर्फ आहन एहसान ये तेरे कदम पहचान तू सिर्फ आहन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महविश बहुत शुक्रिया अली को और जिब्रान को और आपकी पूरी टीम को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जियालों को, इंसाफियंस को अस्सलाम वालेकुम। महविश बहुत शुक्रिया। मेरे जज्बात ज़रा ज़्यादा इस वक्त ओवरफ्लो करें आंखों के थ्रू, तो प्लीज़ उसको माइंड ना करिएगा। ये ना समझिएगा कि हम कोई खौफजदा होकर रो रहे हैं। ये थोड़े से खुशी के भी आंसू हैं, थोड़े दुख के भी हैं, क्योंकि आज हम पाकिस्तान में होते हुए हमें मौका नहीं मिल रहा कि जो जमात 15-15 लाख के जलसे करती थी वो आज टेक्नोलॉजी की बेस पे आप तक पहुंच रही है, क्योंकि हमें बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता और ना हमें इस तरह मौका दिया जा रहा है कि इलेक्शन अनाउंसमेंट होने के बावजूद भी हमारे लीडर भी अंदर बंद है और बाकी हमारे लोगों को भी जेलों में डाला गया है, और जो बाकी सारी लीडरशिप है वो आपसे कनेक्ट करने के लिए, अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए हमारी जो सोशल मीडिया टीम के वॉरियर्स है इनके थ्रू आज इस काबिल हुए हैं कि इस जलसे में बैठे हैं। लेकिन इंशाल्लाह उनकी आवाज़ें हम उनके नज़रिए की तर्जुमानी कर रहे हैं और इंशाल्लाह इंसाफ, इंसानियत, खुददारी का जो अलम उन्होंने बुलंद किया है उसको आगे लेके चल रहे हैं और कोई नज़रिए से पीछे नहीं हटा है। जहाँ तक खवातीन की आपने बात की है, मैं सिर्फ क्विकली बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान की 50% आबादी को हमेशा पीछे रखा गया, उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से दूर किया गया। किसी जमात में हमेशा अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, अपने घर वाली खवातीन को आगे लाते थे। ये वाहिद इमरान खान है जिसने पाकिस्तान की हर तबके की खातून को एक फोरम फराहम किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत पे, और वो शख्स है, डेमोक्रेट है सही मानों में, जिसने अपनी वर्कर्स को एम्पावर किया। आप देख लें पाकिस्तान की तमाम असेंबलियों में उनकी कोई एक बहन भी रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, बल्कि जैसी उनकी वर्कर्स जिन्होंने ग्रास रूट से आप स्टूडेंट फेडरेशन से सियासत शुरू की थी, उन्होंने हमें आगे किया है। मुझे देख लें, मलिका बुखारी थी, जरताज गुल थी, और कितनी खवातीन है अब हमारे साथ, और बहुत सारी खवातीन है जो इस वक्त शामिल हुई हैं इस माशाल्लाह वलवला अंगेज काफले में। तो अभी आप दिखा रहे थे को, इस वक्त भी आप देखें कि वुमेन विंग की प्रेसिडेंट कमल शौजब है। तो ये खान साहब की डेमोक्रेसी है और ये उनका नजरिया है जो इसका मुंह बोलता सबूत में आपके सामने बैठी हूँ, और भी हमारी खवातीन की सारी आएंगी लीडरशिप। अच्छा, मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि ये जितना जुल्म और बर्बरियत हुई, इसका मकसद क्या था। खान साहब ने खवातीन को पॉलिटिकल अवेयरनेस दी, उन्होंने बताया कि 50% मुल्क की जो आबादी है उसके क्या हकूक हैं, उन्होंने उनको जुबान दी है, उनको शऊर दिया है और फैसला साजी में भरपूर शमूलियत का मौका दिया है। तो जब राजनपुर के बाई इलेक्शंस हुए और उसमें जो स्विंग वोटर था या डिसाइसिव वोटर था वो खवातीन थी। एक इंतहाई पसमानदा हमारा साउथ पंजाब का इलाका, मेरा ताल्लुक है क्योंकि साउथ पंजाब में अहमदपुर शर्किया से भावलपुर डिवीजन में, तो मैं फखर से बताती हूँ कि ये वो इलाका था जहां पर जब सैलाब आता था तो लोग अपनी बकरियां ले जाते थे, औरतें छोड़ जाते थे कि ये तो मुफ्त में मिल जाती हैं। वहां से औरतें निकली और उन्होंने वो इलेक्शन जितवाया। 17 जुलाई पिछले साल जो बाई इलेक्शन हुए उसका आप देखें कि डिसाइसिव वोटर जो था वो खवातीन थी। तो उसके बाद इन्होंने ये प्लान किया कि ठीक है भाई, ये तो खवातीन को शऊर आ गया है। जलसों में आपको बच्चियां नजर आती हैं, खवातीन, बुजुर्ग खवातीन नजर आती हैं, और जिस वक्त इन्होंने 25 मई को या उसके बाद जब भी वायलेंस की आपने देखा, हमारी औरतें डट गई, वो वहां से ना भागी है ना पीछे हटी है। उन्होंने अपने सर फटवाए, जिस तरह आपने बताया, शेलिंग बर्दाश्त की, लेकिन वहां पे वो डट के खड़ी रही। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब खवातीन को हम निशान इबरत बना देंगे। लेकिन मैं सुनने वालों को ये बताना चाहती हूँ कि आप आने वाली 7 नस्लों में जब ये खवातीन पे जो जुल्म कर रहे हैं ये ट्रांसफर कर रही हैं, ये 7 नस्लें तक याद रखेंगी कि इस मुल्क में जो मुसलमान कहलाते हैं, जहाँ इक़्तिदार है, हमारा कल्चर है कि लोग अपनी बीवी को, अपनी बीवी बेटी को, बहन को, औरत को इज्जत देते हैं, उसको खड़ा देखे तो सीट पेश करते हैं। वहां पे आज उनको बेल नहीं मिल रही है, वहां पे उनके 14-14
दिनों के जिस्मानी रिमांड हो रहे हैं, 8-8 महीने से उनको बगैर केस चलाए दर्जनों झूठी एफआईआरों में अंदर बंद किया गया है। लेकिन ये बता दूं, खुशखबरी आपको दे दूं कि अज़्म हौसले में कोई कमी नहीं आई है। खवातीन ना डर के भागी थी ना डर के भागी हैं, लेकिन हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने आने वाली नस्लों के लिए हमें पूरा यकीन है कि हम डट के खड़ी हैं, हक पे खड़ी हैं, और पाकिस्तान में हर फैसला साजी में खवातीन का रोल होना चाहिए। इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। जो शऊर मिल गया ये तो अब नस्ल दर नस्ल चलेगा। तो इंशाल्लाह 8 फरवरी को खवातीन वोट से इंतकाम लेंगी, जो एक सियासी, एक जमहूरी मुल्क का एक जो दायराकार होता है, जो आइन के मुताबिक होता है। हम पहले भी आइन के साथ चले, हमने कोई गैर कानूनी काम पहले भी नहीं किया, ना हमारे लीडर ने हमें ये सबक दिया है, और इंशाल्लाह आइंदा भी। आप बेशक आइन को मत माने, मगर हम आइन को मानते हैं, हम कानून को भी मानते हैं, और अपनी सारी स्ट्रगल, अपनी सारी लड़ाई इंसाफ की बालादस्ती के लिए और आइन और कानून के बीच में रह के करेंगे। और सारी खवातीन को मैं फरवरी को आपने निकलना है, क्योंकि आप जब निकल के वोट डालेंगी ना, तो इंशाल्लाह हमें कोई नहीं हरा